सोचिए, वर्कप्लेस सेफ्टी के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो कितना सही है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे हम 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं ना, सेफ्टी के सारे पुराने नियम वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और इसीलिए आज हम बात करेंगे उन आम धारणाओं के बारे में, उन मिथकों के बारे में जो असल में कंपनियों को एक सेफ फ्यूचर बनाने से रोक रही हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, 2026 में वर्कप्लेस सेफ्टी आखिर दिखेगी कैसी? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बुनियादी चीज से। सेफ्टी का आखिर मतलब क्या है? यहाँ कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। पहली और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी जो हम सबने सुनी होगी कि सेफ्टी तो बस एक कंप्लायंस का बॉक्स है जिसे टिक करना है। मतलब कुछ नियम हैं, उनका पालन कर लो, लिस्ट पर टिक लगा दो और बस काम खत्म। लेकिन 2026 की हकीकत बिल्कुल अलग है। सेफ्टी अब सिर्फ नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये एक कल्चर है, एक ऐसी संस्कृति जो बिजनेस को असल में वैल्यू देती है। सोचिए, जो कंपनियां EHS यानी एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी को सीरियसली लेती है ना, वहां लोग ज्यादा टिकते हैं और काम भी बेहतर होता है। अच्छा, अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। एक और बड़ा मिथ है कि AI और रोबोटिक्स के आने से सेफ्टी ऑफिसर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। पर सच तो ये है कि टेक्नोलॉजी हमारी मदद जरूर कर सकती है, जैसे कि खतरों का पहले से पता लगाने में। लेकिन वर्कप्लेस पर लोगों के साइकोलॉजिकल वेलबींग यानी उनके मानसिक स्वास्थ्य को समझने और संभालने के लिए इंसान का होना, एक ह्यूमन लीडर का होना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इस बात को गांठ बांध लेना जरूरी है। टेक्नोलॉजी हमारा टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं। ये एक ह्यूमन सेंट्रिक, टेक ड्रिवन अप्रोच है जहां इंसान ही सेंटर में है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझा कि सेफ्टी सिर्फ नियमों का खेल नहीं बल्कि एक कल्चर है। पर सवाल ये है कि क्या ये कल्चर बिजनेस पर एक बोझ है? चलिए इसी से जुड़ी एक बहुत आम गलतफहमी को देखते हैं। अक्सर ये सुनने को मिलता है ना कि अरे ये सेफ्टी के नियम कानून काम को धीमा कर देते हैं, स्पीड कम हो जाती है। लेकिन असलियत ठीक इसके उलट है। जरा सोचिए, प्रोडक्शन का असली दुश्मन कौन है? सेफ्टी प्रोटोकॉल या फिर एक एक्सीडेंट? एक्सीडेंट्स ही तो हैं जो प्रोडक्शन को पूरी तरह से ठप कर देते हैं। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है सेफ्टी बाय डिजाइन। इसका सीधा सा मतलब है कि काम करने का सबसे तेज तरीका ही सबसे सुरक्षित तरीका बनाया जाए। जब EHS सिस्टम्स को काम में सही से जोड़ा जाता है तो वो रुकावट नहीं बल्कि काम को और बेहतर बनाते हैं। अब एक और बहुत जरूरी मुद्दे पर आते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक सोच है कि मेंटल हेल्थ तो एक पर्सनल मामला है, इसका सेफ्टी से क्या लेना देना। लेकिन 2026 तक ये सोच पूरी तरह बदल जाएगी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी यानी मानसिक सुरक्षा उतनी ही जरूरी हो जाएगी जितनी फिजिकल सेफ्टी। और क्यों ना हो, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ध्यान भटकता है और यही तो हादसों की एक बड़ी वजह है। टोटल वर्कर हेल्थ यानी कर्मचारी का पूरा ख्याल रखना अब एक नया स्टैंडर्ड बन रहा है। तो हमने सेफ्टी के क्यों और कैसे पर बात की। अब आखिरी सेक्शन में चलते हैं जो ये बताता है कि सेफ्टी का दायरा कितना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा कि इसने वर्कप्लेस की परिभाषा ही बदल दी है। अक्सर जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कंस्ट्रक्शन साइट्स या फैक्ट्रीज, है ना? यही पांचवी गलतफहमी है कि सेफ्टी सिर्फ हाई रिस्क इंडस्ट्रीज के लिए होती है। पर हकीकत ये है कि आज का वर्कप्लेस बदल चुका है। सेफ्टी अब हर जगह है, चाहे वो एक हाई रिस्क साइट हो या फिर घर पर बना ऑफिस। घर से काम करते हुए गलत पोस्चर में बैठना, जिसे अर्गोनॉमिक्स कहते हैं, या फिर लगातार स्क्रीन देखने से होने वाली डिजिटल थकान, ये आज के नए खतरे हैं। मतलब साफ है, सेफ्टी अब यूनिवर्सल है। और अब आते हैं हमारी आखिरी गलतफहमी पर कि सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट का काम है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज का मॉडर्न अप्रोच कहता है कि EHS में E यानी एनवायरनमेंट और S यानी सेफ्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। जब कोई कंपनी केमिकल का इस्तेमाल कम करती है तो इससे सिर्फ हमारे प्लैनेट को ही फायदा नहीं होता, बल्कि वहां काम करने वाले हर वर्कर के लिए एक ज्यादा सेफ और नॉन टॉक्सिक माहौल भी बनता है। तो हमने जो कुछ भी बात की उसका निचोड़ क्या है? 2026 का सेफ्टी पैराडाइम कैसा होगा? ये प्रोएक्टिव होगा यानी पहले से तैयार, ये टेक ड्रिवन होगा यानी टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने वाला, ये ह्यूमन सेंट्रिक होगा यानी इंसान को केंद्र में रखने वाला,
और ये इंटीग्रेटेड होगा, यानी हर चीज को जोड़कर देखने वाला। सच कहूं तो EHS का भविष्य यही है। अगर इस बारे में और जानना चाहते हैं तो ग्लोबल EHS को ऑनलाइन ज़रूर फॉलो करें। सेफ्टी के फ्यूचर पर वो काफ़ी अच्छी जानकारी शेयर करते रहते हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी कंपनियां सेफ्टी के इस नए भविष्य के लिए वाकई तैयार हैं?